रविशस मेरे प्रासार दीप पारित प्रकाम आलोक पाम तिनका अस्मित विस्मित अतीत गाता है मेरा इस्लाम। मैं स्वयं क्रोध अरे मैं स्वयं काम सौंदर्य मैं कला धाम अनुरूप ग्रहों का धूम केतु काव्यों का छंदों का विराम मैं दानव बल का सबूत आज मेरी बलशाली सेना है। अरे हमसे टकराना खेल नहीं ये वीर से टक्कर लेना है। अपनी पर अगर उतर आया तो सबसे की साथ भुला दूंगा। ये काटूंगा सारे अस्त्र शस्त्र मिथिला से तुम्हें भगा दूंगा। कैलाश रोग स्कंधर अब करना नई मनौती है और वरना कह लो अस्त्र शास्त्र अब तुमको भी चुनौती है। मैं रोज चुनौती देता हूँ और रोज चुनौती लेता हूँ। ओ सावधान वाली पुत्रमाल हमको स्वीकार चुनौती है और यह धरी धरोहर शंकर की अब देखा ही किसकी ठकुरौती है। तुम बाण प्रथम कर लो प्रहार वरना रह जाए सोच आज रहा तो बेटा छोड़ भगाओगे ताज। गुरु भ्राता होने के नाते समझाता हूं मैं सैल रहे और जाने सन्मुख से मुझसे टकराना नहीं। तभी लंका पर सरसंधान करो हम सारा गर्व मिटा देंगे। आज सतरंजी चाले चलने की वो आदत आज छुड़ा देंगे। जीता है तुमने त्रिभुवन को तो मत मानना आह्वान करो। ये मिथिलाई जनक गुरु भाई है इन पर भी तनिक विचार करो अन्यथा ये गलत भाग उठी तो अवनी शौर्यमय होगी। जय और पराजय के पहले लंका पर पूर्ण अरे चलते देखा है धूप दीप चलते अरमान नहीं देखा और चलते देखी तुमने ज्वाला ये चलता चलसान नहीं देखा। चलते देखा है धूप दीप चलते अरमान नहीं देखा और चलते देखी तुमने ज्वाला चलता चलसान नहीं देखा। अभी बाण देखा ही क्या अरे क्रोधित तस्वीर नहीं देखा और चढ़ते देखे हैं सुमन सोल पर चलते शीश नहीं देखा। मेरे क्रोधानल से अरके अरमान भस्म हो जाते हैं और प्रगट भंग पर बल पड़ते सब सुर समूह तर आते हैं। पम पम भंग गा रहे नागराज तक तक ज्वाला मंथरा गुट है और दिग्गज चिखारे ये धरा नवसे तारा का टूट पड़ा है। चंदन चढ़ते देखे वो ये चंदन चढ़ते तो देखे है पर कटते सही नहीं देखा। तुमने देखे है समरांगण पर चलते हाथ नहीं देखा। मैं महायुद्ध में महाकाल यह मेरा भीषण संग्राम नाम हर विश्व विजेता धैर्य वीर ये झकझक करता मुझको प्रणाम। आजा तेरे अरमान मिटा दूं तलवारों के पानी से हमें अभय प्रदान मिला है शंकर शंभु भवानी। बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। इस पर प्रभावित हुए हैं मालमऊ के प्रधान श्री प्रेम शंकर चौहान जी। 51 रुपए लंकेश जी के चरणों में 51 रुपए बावे जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। अरे छलाते छक्के छितपालन के छड़माई छलनी करी छाती जय साइकिल लालन के तड़क कठी धरती धरने पर आया ये धड़की धुक धुकी इन धीर महिपालों की सोने की नदियां बहाई समनी पर इतनी तीव्र धार है मम जंझल करवालन की और मेरी क्या छोड़ता। अरे ज्ञानवान इतनी तो सोचता है मेरे घर वालों की। अरे विष्णु जाएगा न पाओगे ठिकाना कहीं यह महेंद्र फूटेगा। आज जो स्वेट पहुंच जाएगा तो की बल धक्का जब धक्केगा बाउल तो रक्त की बूंद गट गट पी जाएगा। ये केवल गुरुवंता का करता था ध्यान नहीं तो बता दूं इस लंका के रावण का आज सौभाग्य पहुंच जाएगा। सन्मुख लड़ेगा लाल जब सीना तो सारी पीरताई का भांडा पहुंच जाएगा। ये रिपुसुंदरिया भय खाती है सुन करके मेरा अट्टहास। अरे
की मिटे भूख, चंडी की बुझ जाए प्यास। दिग्विजय पताका लिए हुए मैं चला प्रभंजन के समान, चल पड़ी एक चमत्कार हो गई धरा लोहो लोहान। मैं चला बेतनी बढ़ती बढ़ती, मैंने भीषण संग्राम किए, हो गए छत पर पराभूत, सबने साष्टांग प्रणाम किए। दही के धोखे चूना न खा जाना, नहीं आते तक फट जाएंगे। पहले हमें पहचानो, वैसे बात युद्ध की ठानो। अगर युद्ध के लिए आतुर हो तो लो खुला वक्त, तुम करो वार। हम भी तो देखे जौहर जोर जवानी का, ये छाती में बाढ़ लगन होवे तो फिर झेलो वार कपाली का। हाँ, अगर अकेले भय लगता हो तो लंका को सूचना भेजा दो और बुलवा लो अंगरक्षकों को, उसको मकरण को भी जगवा लो, मेघराज सैन्य बुलवा लो, इस चंद्र हाथ में धार भरा लो। फिर मत कहना खबर नहीं थी, पारासुर को खबर नहीं थी। ये खट खट खटकेगी जब कटार तो कटे शीश बरदानी का, और आई कहेगी मात खेक्सी हाय हाय कुछ कर इसका मेरा बेटा, उस पारासुर बलशाली का। इसलिए देखो मजोर, मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि सिंह अकेले चलते हैं और गीता चलते हैं डोली में, और तुम्हारे जैसे वीरों को हम डाले रहते झोली में। अरे पारासुर अरमान मिटा लो जौहर जोर जवानी का, और जग में ढूंढे नहीं पाओगे मेरे जैसा सानी का। अगर अकेले डर लगता हो तो स्वतंत्र सूचना तुम पहुंचा दो, हिरणा कश्यप हिरणा छबुला लो, और परवा को खबर पठा दो। रण सिंघन से ना टकराना, रण सिंघन में बसे भवानी, और ऐसी जगह तुम्हें मारूंगा जहां मिले ना बूंद भर पानी। क्या कह रहे हो? हम जैसे वीरों को डाले रहते हो झोली में। ये झोरी वाला काम कब से शुरू कर दिया? एक अच्छी सलाह है, झोली से जितना दूरी बना सकते हो बनाए रखना, और जिस दिन झोली को तुमने अपना लिया उस दिन से फिर विनाश की लीला को कोई रोक न पाएगा। श्री रावण जी, हमारा उद्देश्य आपको अपमानित करना नहीं, हमारा उद्देश्य आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो वक्षस्थल अपना है और अपनों पर वार नहीं होगा। यदि हम तुम दोनों झगड़ेंगे तो उस मधुर मिलन का क्या होगा, उस मधुर मिलन का क्या होगा। इसी उद्देश्य के साथ अजगो मेरे गुरु का सीता से सुता का नाता है। हे मिथिलापुर के सभासदों, अब ये बाण लौट कर जाता है, लौट कर जाता है। भगवान भोलेनाथ आपका मार्ग प्रशस्त करें। मैं भी जिस उद्देश्य को लेकर आया था इस रणभूमि के अंतर्गत आया था, शत्रुवत मित्रवत नहीं, और अब करता हूं घोषणा इस रंगभूमि के अंतर्गत जहां भी कहीं छिपा बैठा हो वो छद्मवेशधारी वेश, तो कान खोलकर सुन ले बाण की पुकारिए। अगर त्रेता में बनाया है उसने राम और रावण युग, तो फिर देता हूं निमंत्रण, द्वापर में कृष्ण और बाण युग बनाऊंगा। अजगो मेरे गुरु का ये सीता से सुता का नाता है। हे मिथिलापुर के सभासदों, अब ये बाण लौट कर जाता है। एक बार मुक्त कंठ से दोनों हाथ उठा करके भगवान शंकर के नाम का जय घोष करें। बोलिए जगत गुरु शंकर भगवान की, बोलो भैया मैया की जय। जय जय भोलेनाथ, जय जय। चला गया।